ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई है वो उसकी तारीख आगे बढ़ गई है। 14 मार्च से उसकी सुनवाई होगी। नोमानी साहब, ये जो मामला है वो 14 मार्च डे टू डे सुनवाई स्टार्ट होगी। अभी इसके बीच में ये बातें सामने आ रही हैं कि जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है वो उसके लिए फिर से एक गुंजाइश एक कहीं ना कहीं जगह बन गई है। अभी आपने खबर, आपको पता होगी कि श्री श्री रविशंकर के साथ मुलाकात की है, सलमान साहब की मुलाकात हुई है। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। क्या रुख है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने हमेशा उसका ये स्टैंड एक ही रहा है कि अगर कोई एक इंसाफ पर खड़ा हुआ कोई सॉल्यूशन अगर कोई प्रपोज करता है तो हमको फार्मूला भेजिए, हम उस पर ज़रूर कॉल करेंगे। तो अभी तक कोई ऐसा फार्मूला किसी की तरफ से नहीं आया। हम खुद इससे पहले बार बार बात कर चुके हैं। श्री श्री रविशंकर से भी कई साल पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बात हुई थी। तो उस वक्त भी बातचीत क्या हुई थी, बस यही कहना था उनका कि आप इसको सरेंडर कर दीजिए। तो अब इस वक्त भी जो बात हुई है उसमें मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। जो न्यूज़ चैनल्स पर बात आई है वो ये आई है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बात की है उनसे। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एक मेंबर ने, एग्जीक्यूटिव मेंबर ने पर्सनल लेवल पर उनसे बात की है। बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली हरगिज कोई बातचीत नहीं हुई है। बोर्ड का क्या उनको उनको समर्थन नहीं है? मतलब वो उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी? बिल्कुल नहीं, बोर्ड का समर्थन बिल्कुल नहीं है। और वो कल आ रहे हैं, वर्किंग कमेटी में वो होंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, सामने अपनी बात कहेंगे, फिर उसके बाद बोर्ड उसके ऊपर अपना व्यू बनाएगा। बोर्ड का इस वक्त तक वो बोर्ड की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो बोर्ड की रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से वहां बिल्कुल नहीं गए थे। लेकिन आपने कहा कि आप श्री श्री रविशंकर से पहले भी बोर्ड के लोग बात कर चुके हैं। तो क्या आगे बातचीत करने में परहेज क्या है? मतलब बातचीत करने में कहाँ समस्या? नहीं, देखिए, बातचीत बार बार हो चुकी है, बहुत दफा हो चुकी है। बातचीत तो तब होती है ना जब उस पर कोई, देखिए कि मैं आपके घर पे कब्जा कर लूं, आपको घर से बाहर निकाल दूं, और उसके बाद कुछ दिन के बाद मैं आपको बुलाऊं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, आप बड़ी उम्मीद के साथ बातचीत के लिए आ जाएं कि अच्छा भाई बातचीत होगी तो हमको हमारा घर वापस मिलेगा। हम आपके पास आते हैं और आप हमसे कहते हैं कि जी वो तो हमारा घर हो चुका, अब आपको कहीं और हम कुछ दिए देते हैं। तो ये तो कोई बातचीत ना हुई ना, ये तो कोई फार्मूला नहीं हुआ। वरना फिर कोर्ट्स ऑफ लॉ किस लिए है? 1949 से अब तक ये केस क्यों चल रहा है? और हम जबकि ये बिल्कुल इस स्टेज पर आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये केस पहुंच गया और अब ये इस पर फैसला होना ही होना है। तो जहां इतने दिन हमने इंतजार किया है, 67 ईयर्स तकरीबन गुजर गए, तो अब हम और थोड़ा सा चंद महीने इंतजार कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपके बोर्ड के सदस्य हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं सलमान हुसैनी साहब, वो वहाँ गए हैं और उसके बाद श्री श्री रविशंकर के जो उनके डायरेक्टर हैं, उनके उसके संस्थान के, उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 2 घंटे मीटिंग के बाद ये एक कंसेंसस बन गया है कि जो राम मंदिर है वो वहीं बनेगा, और सलमान हुसैनी साहब ने इस बात का समर्थन किया। मैं जिस चीज का मालिक नहीं हूं उसके बारे में कोई बात कैसे कह सकता हूं? ये तो कल ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस बात से सहमत नहीं है। कल सलमान साहब आ रहे हैं, हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं वो कल आएंगे, वर्किंग कमेटी में अपना पक्ष रखेंगे, अपने दलाइल देंगे, तो उसके बाद वर्किंग कमेटी की तरफ से जो भी फैसला होगा वो आप सबके सामने आ जाएगा। एक दिन की राम मंदिर के जो और बाबरी मस्जिद की वो जो विवाद जमीन है उसकी तो मालिक ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी नहीं। जी नहीं, उसका ओनर तो अल्लाह है, गॉड इज द ओनर। सुन्नी वक्फ बोर्ड भी ओनर नहीं है। जो मस्जिद की जमीन होती है वो वक्फ होती है। वक्फ का मतलब ही ये होता है कि जिसने वक्फ किया किसी इंसान ने, उसकी ओनरशिप से निकलकर अब वो खुदा उसका ओनर हो गया। ये इसमें इसके बारे में कोई डिसीजन लेने का किसी को हक ही नहीं पहुंचता। तो फिर भी हम ये बात कह रहे हैं कि कल वो जब आएंगे तो वर्किंग कमेटी में चूंकि ये इशू ऑलरेडी है पहले से, तो वो अपने पास अपनी बात रखेंगे
उसके बाद हम बताएंगे आपको कि बोर्ड का ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है। मैं ये बात कैटेगोरिकली कह रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कि वो अपनी ज़ाती हैसियत से पर्सनल लेवल पर वहाँ पर गए थे, बोर्ड के नुमाइंदे की हैसियत से बिल्कुल नहीं गए थे। वक्फ की जमीन है आपने कहा और उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वो भी सलमान साहब के साथ मौजूद थे। कोई हर्ज नहीं, मीटिंग में मौजूद होना वो उनका अपना एक फैसला है। लेकिन ये भी उन्होंने बताया, ऐसा उनका दावा है श्री श्री रविशंकर की तरफ से, जो उनके डायरेक्टर, उनका दावा है कि 2 घंटे की मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि ये इस कंसेंसस बन गया कि मतलब जो जमीन है वो राम मंदिर के लिए दे दी जाए। ये उनका दावा है ना, अब हम तो इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। हम तो इसको बिल्कुल कतई इसको कंफर्म नहीं करते। श्री श्री से अगर बातचीत वो करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को क्या हर्ज है बातचीत करने में? बोर्ड किसी को मना नहीं करता बातचीत करने से। बोर्ड का अपना एक ऑफिशियल देखिए व्यू है। बोर्ड पूरी इंडियन मुस्लिम्स की अपेक्स बॉडी है। सारी जितनी जमातें हैं, जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी, सब उसमें रहते हैं। तो कल सब जमा होंगे। मैं फिर तीसरी चौथी बार ये कह रहा हूँ कि कल वो आएंगे और वो रिपोर्ट देंगे कि क्या हुआ मीटिंग में, वो बताएंगे अगर उनको बताना होगा तो फिर उसके बाद बोर्ड अपना स्टैंड क्लियर करेगा। किस आप कह रहे हैं पर्सनल कैपेसिटी में वो शामिल हो, कोई पर्सनल कैपेसिटी में जाके कैसे ये बात कह सकता है वहां पर और अपनी बात रख सकता है? खबर तो ये भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि करीबन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 14 सदस्य ऐसे हैं, 14 मेंबर्स ऐसे हैं जो श्री श्री रविशंकर के संपर्क में। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए कि आप कैसे गए वहां पर्सनल कैपेसिटी में। हमने तो उनको नहीं भेजा ना। बातचीत के जहां तक ताल्लुक है, पर्सनली मुझसे कितनी बार बातचीत कर चुके हैं गौतम साहब, जिनका आप नाम ले रहे हैं, डायरेक्टर साहब जी। तो बातचीत तो हमसे वो कर चुके हैं। हमने उनसे यही कहा कि भाई अगर श्री रविशंकर जी के पास कोई फार्मूला है तो वो उसको भेजें ऑफिशियली बोर्ड को। उसके बाद बोर्ड इस पर गौर करके फिर फैसला करेगा। ये बात हमारी तरफ से उनसे कही गई थी। श्री श्री रविशंकर ने कोई भी आपको प्रपोजल आज तक नहीं? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हमारे पास कोई चीज नहीं आई। वो बिना किसी प्रपोजल के आपसे बातचीत के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं, ये कैसे? मतलब वही बात है, ये तो आप उनसे पूछिए ना। ये तो उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि आपके पास कोई ठोस प्रपोजल नहीं है तो आप किस आधार पर उनको इनवाइट कर रहे हैं। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, उस जगह विवादित जमीन का सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्या आज भी उस बात पे कायम है कि वो जमीन को जो है वो किसी भी हाल में बातचीत के जरिए नहीं सौंपे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमको अपनी जुडिशरी पर भरोसा क्यों नहीं है। हमको अपने मुल्क की जो उच्चतम न्यायालय है, अगर उस पर भी भरोसा नहीं है। जुडिशरी नहीं तो पहले ये मौका दिया कि बातचीत करिए आप लोग। बातचीत का कोई आधार होना चाहिए ना। हमने उसके बाद भी जीत अपील की थी कि बताइए किस बुनियाद पर आप हमसे बात करना चाहते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन हैं और इनका कहना है कि जो बातचीत हुई है श्री श्री रविशंकर से सलमान हुसैनी साहब की, वो उनके पर्सनल कैपेसिटी पर हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। और अब ये सलमान हुसैनी साहब को सफाई देनी है कि वो किस कैपेसिटी में गए थे और क्या बातचीत हुई और आगे उसका क्या, वो किस मुकाम पर पहुंचेगी। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ संजय तिवारी, न्यूज 18 हैदराबाद।